हेलो स्टूडेंट्स, वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेके आए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जो 5 प्रॉपर्टीज थी मटेरियल्स की वो पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं उस चैप्टर से, एंड कुछ कंपटीशन लाइक क्वेश्चन हम देखेंगे, एमसीक्यूज कुछ हम देखेंगे आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेल्प द शॉपकीपर। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्या कह रहा है आपसे, हाउ डज द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेल्प द शॉपकीपर। जो आप ग्रुपिंग कर रहे हैं किसी शॉप में, वो शॉपकीपर को कैसे हेल्प करेगी। क्वेश्चन समझ में आया? चलो कैसे हेल्प करेगी एक बार देख लेते हैं। द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन प्रॉपर वे मेक्स इट इजियर टू वर्क। हमें पता है ग्रुपिंग करेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था लाइब्रेरी का। अगर मुझे चाहिए 10th क्लास की केमिस्ट्री की बुक, तो मैं 10th वाले लेवल जहां लगा होगा, लेवल लगा होगा 10th क्लास का, वहां जाऊंगा, वहां पर सब्जेक्ट चूज करूंगा, साइंस में सब्जेक्ट देखूंगा, केमिस्ट्री में मैं क्लास वाइज देख लूंगा। ठीक है, सो ग्रुपिंग क्या करती है, हमारे काम करने को आसान बना देती है, हमारे वर्क को इजी कर देती है। ठीक है, देयर आर सेपरेट शेल्व्स टू पुट वेरियस आइटम्स एंड सिमिलर थिंग्स आर केप्ट एट वन प्लेस। क्या होती है, शॉप पे बहुत सारी शेल्व्स होती है बेटा, जिसमें डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल्स रखे होते हैं, और एक ही तरीके की चीजों को एक ही शेल्व्स में रखा होता है एक प्लेस पे, जिससे शॉपकीपर को ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। कोई अगर लेना है शुगर, तो शुगर का शेल खोल के दे देता है। कोई लेने आया है, मुझे नमकीन वगैरह चाहिए, टोस्ट चाहिए या फिर बिस्किट्स वगैरह चाहिए, तो वो अपने शेल्स के अकॉर्डिंग उसे निकाल के दे देता है इजीली। इफ he randomly places all these, he would never be able to find them so quickly and easily। अगर वो क्या करेगा, इन सबको रैंडमली पटक देगा, यानी शुगर भी एक जगह, एंड जितने आपके कॉस्मेटिक्स आते हैं वो सब एक जगह, जितने इंग्रेडिएंट आते हैं आपके इंग्रेडिएंट, वो सारे एक जगह डाल रखे हैं उसने आपका वेट एक जगह पटक रखा है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स एक ही जगह पटकेगा, और फिर आप उसके पास जाते हो, भैया मुझे 1 kg ऑयल देना। सो वो क्या करेगा, रेंडमली जब अरेंज होंगे तो वो सब चीजों को क्या करेगा, बिखेर देगा, और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इस वजह से क्या होता है, शॉपकीपर के पास शेल्व्स बने होते हैं पर्टिकुलर, उसने भी ग्रुपिंग की होती है, कुल मिला के वहां पर ग्रुपिंग उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ वी आर कमिंग टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेम एनी 4 मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेक स्कूल बैग्स। कुछ ऐसे 4 मटेरियल्स के नाम बताओ जिससे स्कूल बैग बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है हमसे, नेम एनी 4 मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेक स्कूल बैग्स। स्कूल बैग्स बनाए जा सकते हैं किस किस से? तो कपड़े से बनाए जा सकते हैं। वो कपड़ा क्या क्या हो सकता है, वो देखो, कॉटन हो सकता है, नायलॉन हो सकता है, जूट हो सकता है। तीनों तरीके के बैग बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स भी होते हैं, मेटल्स के बैग भी होते हैं, और एलॉय के बैग भी होते हैं। समझ में आया? क्लॉथ्स का बैग भी बनेगा, प्लास्टिक के बैग होते ही हैं, मेटल का बैग भी बन सकता है, एलॉय का बैग भी बन सकता है। सो दीज आर 4 मटेरियल्स बाय विच वी कैन मेक स्कूल बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट एनी 3 सॉल्यूशंस दैट आर यूज्ड इन योर होम। कोई ऐसे 3 सॉल्यूशंस बताओ जो आपके घर पे यूज होते हैं। घर पे आप क्या यूज करते हो, कोई भी बता देगा इजीली। हम शुगर सॉल्यूशन यूज करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हम लेमनेड यूज करते हैं, लेमन जूस जो बनाते हो जिसे नींबू पानी कहते हो। सो दीज आर द सॉल्यूशंस विच आर यूज्ड बाय अस एट होम, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, लिस्ट 5 ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। इसने आपको ये नहीं बोला कि चूज करो ये ट्रांसपेरेंट है या ये ओपेक है, इसने बोला कि आप अपनी मर्जी से लिस्टिंग करो। 5 आपके ओपेक होना चाहिए, 5 आपके पास जो मटेरियल्स है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सो हमने लिस्टिंग की हुई है, यहाँ पर देखिए ओपेक मटेरियल्स क्या क्या हो सकता है। हमने जब पढ़ा था तो भी हमने देखा था ओपेक मटेरियल्स क्या हो सकता है, बाय विच वी कैन नॉट सी थ्रू इट।
द मटेरियल्स बाय विच वी कैन नॉट सी थ्रू इट, जैसा मटेरियल जिससे हम देख नहीं सकते। सो कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं बेटा? स्टोन हो सकता है आपका, वुड हो सकता है, आयरन हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ब्रिक्स हो गया, आपके गोल्ड मटेरियल हो गया, आपके वुड हो गया, स्टोन हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे सॉलिड पार्ट्स होते हैं जिससे हम देख नहीं सकते। ठीक है, दूसरा बताना है हमें ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या था? बाय विच वी कैन सी, ठीक है, मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी, क्लियर है, जिससे हम देख सकते हैं आर पार। वो क्या क्या होगा? वाटर से आप देख सकते हो इजीली, ग्लास से आप देख सकते हो, एयर में से भी आप देख सकते हो, एयर चल रही होती है हमें दिखता है आसपास, सेलोफाइन प्लास्टिक से आप देख सकते हो, एंड फाइबर ग्लास से आप इजीली आर पार देख सकते हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लिस्ट 5 लिक्विड्स दैट आर ट्रांसपेरेंट। कुछ ऐसे 5 लिक्विड्स आप बताओ जो नेचर में ट्रांसपेरेंट हैं, जो जिससे आप इजीली देख सकते हो। सो वाटर से हम देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आप आर पार देख सकते हो बेटा, एल्कोहल, एसीटोन एंड पेट्रोल। सो दीज आर द सॉल्यूशंस बाय विच यू कैन इजीली सी, जिससे हम इजीली देख सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, व्हाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें हम सॉल्यूबल कुछ चीज, सॉल्यूट हम कह सकते हैं, ऐसा सब्सटेंस जिसमें अगर कोई दूसरा सब्सटेंस मिलाया जाए तो वो उसमें इजीली डिसॉल्व हो जाए। सो जिसमें डिसॉल्व हो रहा है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, जो डिसॉल्व हो रहा है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूबल। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? सारी चीजें वाटर में आके ही क्यों घुल जाती है वो हम देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स मेक्स इट अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इन्होंने बताया, आंसर क्या कहता है बेटा कि लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स वाटर में इजीली डिसॉल्व जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको समझ में आया बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? किसी और लिक्विड्स को क्यों नहीं बोलते हैं? पेट्रोल को क्यों नहीं बोल रहे? केरोसिन ऑयल को क्यों नहीं बोल रहे? ऑयल को क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनमें जो लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स है वो डिसॉल्व नहीं होते इन कंपेयर विद वाटर। वाटर में आप जितने चाहे मटेरियल्स डिसॉल्व कर लो, आपको इजीली डिसॉल्व मिल जाएंगे, इसलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, वो क्या कह रहा है 7th नंबर का क्वेश्चन, लिस्ट 3 लिक्विड्स व्हिच आर मिसिबल इन वाटर। अब क्वेश्चन आता है मिसिबल क्या होता है? अगर आपने बहुत ध्यान से लेक्चर देखे होंगे बेटा, सो आपको पता होगा मिसिबल क्या होते हैं। मिसिबल ऐसा लिक्विड्स होता है जो इजीली क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। अगर आप किसी लिक्विड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो और वो इजीली डिसॉल्व हो रहा है, तो जो लिक्विड्स आपको मिलने वाला है, जो सॉल्यूशन मिलने वाला है, उसको हम बोलते हैं मिसिबल। जब आप डिसॉल्व कर रहे होते हैं और वो डिसॉल्व नहीं हो रहा होता था तो हम उसे बोल रहे थे इमिसिबल, यानी नॉट सॉल्युबल हम बोल रहे थे उसे। सो ऐसे कौन कौन सी चीजें जो वाटर में घुल जाती है इजीली, ऐसे कौन कौन से लिक्विड्स हैं, ऐसे कौन कौन से लिक्विड्स है जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं? वो है मिल्क आप वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो, ग्लिसरीन डिसॉल्व हो जाती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बेसिकली डिसॉल्व हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब पूछा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 लिक्विड्स विच आर, ध्यान देना बेटा लिक्विड्स के बारे में पूछ रहा है, ऐसे लिक्विड्स जो पानी में घुलते नहीं उसे हम बोलते हैं इमिसिबल, और जो घुल जाते थे उसे मिसिबल। जो पानी में नहीं डिसॉल्व होते हैं उन लिक्विड्स के बारे में पूछ रहा है, तो वो बेसिकली जितने भी ऑयल्स होते हैं सब पानी में डिसॉल्व नहीं होते। सो आप ले सकते हैं केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, कोकोनट ऑयल, कोई सा भी ऑयल आप ले लो, वो पानी में नहीं डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन पढ़िए एक बार जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लिस्ट द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कह रहा है कि हमने जो आपको सब्सटेंस दिए उसे आप लिस्टिंग कीजिए, किस बेसिस पे ये पानी में सॉल्युबल है या नहीं है। इज दैट क्लियर? कौन कौन से सब्सटेंस दिए इन्होंने अपन को? सैंड दिए, सॉल्ट दिया, शुगर दिया, पेंट दिया, चिली पाउडर, देसी घी, हाय ब्लोटिंग पेपर आपको दिया है। ठीक है, अब पानी में क्या सॉल्युबल है क्या नहीं सॉल्युबल है आपको चूज करना है। चलो करते हैं। सैंड पानी में सॉल्युबल नहीं,
तो इनसॉल्युबल में अपन ने लिख दी। सॉल्ट सॉल्युबल, यस सॉल्युबल में अपन ने लिखा है। शुगर सॉल्युबल, यस शुगर घुल जाती है, सॉल्ट भी घुल जाता है, ठीक है। पेंट नहीं घुलता, चिली पाउडर नहीं, देसी घी नहीं होता, ब्लोटिंग पेपर भी डिसॉल्व नहीं होता। सॉल्युबल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। इनसॉल्युबल वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। उनके बेसिस पे हमने क्या किया, इसमें ग्रुपिंग की है। इज दैट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, What are the similarities between iron, copper and aluminium? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम होते क्या है तीनों? तो पहले ये बताओ मुझे जल्दी से, जो तीनों आपको मटेरियल्स दिए हुए हैं तीनों बेटा मेटल होते हैं। क्या है? तीनों मेटल है। सो एक प्रॉपर्टी तो हमें पता लगी, तीनों कैसे है? मेटल है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल जितने भी होते हैं हार्ड होते हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? तीनों हार्ड होंगे, दे आर हार्ड। अगर मेटल है और हार्ड है तो जाहिर सी बात है उसमें लस्टर भी होगा, यानी उसकी शाइनिंग सरफेस भी होगी। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमने लिखी है, दे ऑल हैव लस्टर्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। 10 क्वेश्चंस आज हमने देखे हैं जो हमारे सिलेबस के अलावा, सिलेबस में आपके है एनसीईआरटी के आप क्वेश्चन करने जाओगे, वो उसके अलावा आज हमने क्वेश्चन देखे थे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप कीजिएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछना बेटा, ठीक है। थैंक यू।